रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से कागजात नामुकम्मल होने की वजह से मुस्तरद किए जाने को लेकर मौलाना सूफी खैरुद्दीन कादरी ने अपने रद्दमल का इजहार किया। देखिए मौलाना सूफी खैरुद्दीन कादरी ने क्या कहा। रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने गोशा महल से इंतखाबात लड़ने के लिए नामिनेशन दाखिल किया था और इस नामिनेशन दाखिल करने का मेरा एक ही मकसद था कि हमारे शहर और तेलंगाना में जो गुस्ताख़ रसूल, दुश्मन रसूल जो पनप रहा है और वो आए दिन मुसलमानों पर और हमारी बहन बेटियों पर जो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है कि मैं वो मीडिया के सामने बयान नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो हमको बजाते ख़ुद गालियां अगर देता है तो हम वो बर्दाश्त कर लेते, लेकिन हमारे आका की शान में, दोनों आलम के सरताज की शान में जो गुस्ताखियाँ किया है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो मैं इसी एक नीयत के लिए, एक नीयत पर मैं गोशा महल से मैं अपना नामिनेशन दाखिल किया। अब उसके बाद नामिनेशन दाखिल करने के बाद शहर में जो हालात हुए मुझे बयान करने की ज़रूरत नहीं है कि कई तरफ से जो ना मोर्चे खुल गए और जो ना ये कमेंट करने लगे कि यहाँ पर मुसलमानों के वोट काटने के लिए सूफ़ी साहब उतर रहे हैं। तो मैं उन नाखिबत अंदेशों से पहले भी सवाल किया था, अभी भी सवाल कर रहा हूँ कि 2014 और 2018 में वहाँ से कौन सा मुस्लिम कैंडिडेट जो है ना वहाँ से वोटों को काटा था, जो ना गोशा महल का शैतान कामयाब हुआ। हाँ, इसके ज़िम्मेदार कौन है? अगर ये बीआरएस और कांग्रेस अगर उसके साथ जो ना डटकर मुकाबला की होती तो वो ख़तई जो ना कामयाब नहीं हो सकता था। ये दोनों की बुज़दिली की वजह से वो आगे बढ़ रहा है। तो मैं उसको सबक सिखाने के लिए मैं मैदान में उतरा, लेकिन मेरे साथ मेरे ख़िलाफ़ कई तरीक़े से मोर्चे खोल दिए। और कल मेरे पास जो रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में जो मेरे साथ हुआ है, मैं थोड़ी सी वो वजाहत करना चाहता हूँ कि मेरा नामिनेशन, ये मेरे साथी है, आपका नामिनेशन और एक है, हम तीनों के नामिनेशन एक साथ जो ना बनाए और तीनों जो ना अपने अपने हल्के में दाखिल किए, ये दोनों का कबूल हो जाता और मेरा नहीं होता। ये बात समझने की है ये। और सुबह 11 बजे से हमको जो ना पेंडिंग रखकर 4:30 बजे तक बिठाया गया। अगर उसी वक्त अगर कह देते तो उनको ये अंदेशा था कि इसका असर जो ना बाहर गलत पड़ने वाला है, इसलिए हमारे को वहाँ पर रोक के रखा गया। तो ये एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत मेरे जो ना नामिनेशन को जो ना रिजेक्ट किया गया है। खैर, अल्लाह ताला जो करता है अच्छा करता है। और एक बात हमारी ये समझ में आ गई, अगर मेरे उतरने के बाद भी, क्योंकि राजा गोशा महल के उस शैतान के चाहने वाले बहुत हैं, उसके चाहने वाले बहुत हैं, उसको जो ना वो सीट से हटाना नहीं चाहते। तो वो लोग मेरे ख़िलाफ़ भी साजिश कर गया। अल्लाह ताला वो इल्ज़ाम से मुझे बचा दिया। ये भी एक अल्लाह का करम है। लेकिन मैं मैदान छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं मीडिया के ज़रिए से तमाम हल्के गोशा महल के अवाम से और बिलखुसूस मुसलमानों से, आपका ये खादिम ऐसे हथकंडों से डर के पीछे हटने वाला नहीं है। मेरी 50-55 साल ज़िंदगी अवामी खिदमत में बेदाग रही है, कोई उंगली नहीं उठा सकता है। और जब भी अल्लाह ताला मुझसे कोई काम लिया मैं उसको मंजिल तक पहुंचाया हूं। और आज भी मैं गोशा महल के इस इंतखाबात को मेरे लिए एक चैलेंज है, और मैं एक जो ना दुश्मन रसूल को का एक चैलेंज को कबूल किया था, लेकिन अभी भी वो बरकरार है। मैं रात दिन यही कोशिश करूँगा कि वो दुश्मन रसूल का ख़ात्मा हो जाए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस इलाके के न सिर्फ मुसलमान बल्कि हमारे हिंदू भाई भी बदजन हैं। हमारे हिंदू भाई, मारवाड़ी भाई भी जो ना उससे इतने बदजन हैं, वो इतना जालिम व जाबिर है।